डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया था वो उसको आगे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको घर से करके लेकर आएंगे। इस क्वेश्चन को हम कल इसी तरह से डिस्कस भी करने वाले हैं। आज मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूं, कुछ मुलाकातें करने वाला हूं आपके साथ। ठीक है, आज के लिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जीवन में आप बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल कर सकते हैं, बहुत बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी हल। बस ये है कि आपको उस समय थोड़ा धैर्य रखना होता है। मैं आपको एक बात और समझाता हूं, जब मुसीबतें आती हैं तब धैर्य रख पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपने लिए भी ये बात मानता हूं, एप्लीकेबल है। ठीक है, पर हमें धैर्य रखना ही होगा, और कोई हल भी नहीं है उसका, है ना, और कोई हल नहीं है। धैर्य रखकर ही चीजों को स्मूथ किया जा सकता है, और कोई हल नहीं है उसका। तो एक बार जैसे अकबर की सभा थी, बहुत बढ़िया सभा थी, सब लोग थे वहां पर, और अकबर के सबसे प्रिय थे बीरबल। बीरबल अकबर के बहुत प्रिय थे, मतलब अकबर उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, बहुत प्यार करते थे उन्हें, और ये सब लोग जानते थे, और सब लोग इस बात से चिढ़ते भी थे, क्योंकि भाई साहब वो उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो सब उनसे चिढ़ते थे कि यार अकबर जी तो सिर्फ बीरबल बीरबल करते रहते हैं। तो इसलिए एक बार एक नाई ने एक स्कीम बनाई। नाई ने क्या किया, नाई जैसे ही उनकी दाढ़ी बनाने के लिए गया अकबर की, तो उन्होंने उसे कहा कि हजूर आपको एक बात बतानी थी। तो अकबर ने कहा हाँ जी बताओ। बोला कि कल रात को आपके अब्बा मेरे सपने में आए थे। भाई साहब अकबर एकदम से एक्साइटेड हो गए, बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले कि कल रात को वो मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग में हूं और पूरा मजा काट रहा हूं, बहुत बढ़िया, पूरे दिन कट रहे हैं बढ़िया से, स्वर्ग में हूं और पूरा जन्नत में हूं एक तरह से, और पूरी तरह से मतलब एंजॉय कर रहा हूं, बहुत मजा आता है मुझे यहां पर। बस एक चीज की कमी है, मुझे यहां पर हंसाने के लिए, मेरी यहां पर खुश मिजाजी करने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, मैं बोर हो जाता हूं। अकबर ने कहा अच्छा, मेरे अब्बा ने ऐसा कहा? तो उन्होंने कहा हाँ जी। कह रहा हजूर आपको अपने पापा के लिए कुछ करना चाहिए, आपको अपने अब्बा के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि उनकी भी आत्मा को शांति मिल सके। तो भाई साहब अकबर ने सोचा किसको भेजूं अब अब्बा के पास। तो उन्होंने सोचा कि बीरबल को बुलाते हैं। भाई साहब उन्होंने बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा कि बीरबल देखो, हमारे यहां पर मेरे अब्बा ऊपर वहां पर है जन्नत में, वो थोड़ा परेशान है, आपको वहां पर जाना होगा और वहां पर जाकर आना होगा। तो बीरबल ने कहा कि साहब मैं चला जाऊंगा। भाई साहब बीरबल भी कलाकार आदमी था, उसने कहा मैं चला जाऊंगा, बस मेरी एक कंडीशन है कि मुझे जिंदा गाड़ा जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, और बोला मेरी मनपसंद जगह पर गाड़ा जाएगा। बोला ठीक है भाई। तो बोला साहब मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो, मैं घर के काम वाम निपटा लूं, तब तक देखते फिर चल पड़ेंगे। भाई साहब एक हफ्ते का टाइम दे दिया। इतने में बीरबल ने क्या किया, अपने घर से लेकर उस जगह पर जहां पर उसको जिंदा गाड़ना था वहां तक सुरंग बना दी उसने। ठीक है, और अब बीरबल को लाया गया, बीरबल को लाकर उसकी उस जगह पर गाड़ दिया गया। भाई उसने तो सुरंग बना रखी थी, वो नीचे से निकलकर अपने घर पे आ गया। तो वहां पर उसने 6 महीने का टाइम बिताया अपना, बढ़िया से वो रहा, खाना पीना खाया, सब चीजें की, एंजॉय किया, मोटा हो गया भाई साहब पूरा, है ना। बीरबल था भाई, पैसे की कमी थोड़ी ना थी उस पर, उसने सब चीजें की। फिर वो चला गया अकबर की सभा में चला गया। अकबर उसको देखकर हैरान हो गया। अकबर बोला तुम तो मर गए थे भाई साहब। बोला मरा कहां था मैं? बोला मेरे को तो जिंदा दफनाया गया था। अकबर बोला हाँ ये बात भी सही है। बोला मैं बिल्कुल सही था। बोला मैं आपके अब्बा से मिलकर वापिस आया हूं। बोला बहुत खुश हैं भाई साहब, वो बड़े खुश हैं। भाई साहब बीरबल को तब तक पता चल चुका था कि ये करतूत नाई ने की है। ये करतूत किसने की है? नाई ने की है। तो बीरबल कहता है कि साहब बस वहां पर एक समस्या है, आप मेरे बाल देखो कितने बड़े हो गए हैं, मेरी दाढ़ी देखो कितनी बढ़ गई है, 6 महीने हो गए तो उसको अंदर बैठे हुए। बोला वहां पर एक नाई की कमी है, अगर एक नाई वहां पर पहुंच जाए ना तो पूरी जन्नत का ही माहौल बदल जाए। तो अकबर ने कहा ठीक है भाई, नाई को दफनाने की तैयारी करो, और क्या कर सकते हैं, मेरा फेवरेट नाई है। भाई साहब तो ऐसा सुनते ही नाई तो घबरा गया, नाई क्षमा मांगे। भाई साहब नाई हाथ पैर पकड़े। तो बीरबल ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को भी बचा लेंगे। फिर बीरबल ने उसे अपने सिस्टम बना के उसको भी बचा लिया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि भाई साहब आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल सकते हैं, बस आपको अपने दिमाग को कूल रखना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। दिक्कत कहां पर आती है, जब हम घर पे आ जाते हैं ना, तो एक तो पढ़ाई में भी समस्या, घर के काम भी करो, उनकी गिनती भी नहीं है। जो एक विद्यार्थी होता है उसके जीवन का सबसे कठिन पल ही वो होता है घर पे बिताना। कैसे भाई, घर पे वो काम भी करेगा और उसकी काउंटिंग भी नहीं होगी कि तूने काम किया है, कोई गिनेगा नहीं उसके काम को कि तूने काम करके दिया है, सब कहेंगे तू तो खाली बैठा था, तूने तो टाइम पास किया इधर बैठ के। तो यही बात मैं आपको समझाना